हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट हमारा आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन की। उससे पहले नया बैच क्लैट यूजी 2024 के लिए यहाँ पे सेकंड डला हुआ है, सेकंड से नहीं 11 जनवरी से शुरू होने वाला है। आप चाहें तो उसमें इनरोल कर सकते हैं। अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारा विजेता बैच 7 जनवरी से शुरू होने वाला है। इनके लिए डिटेल जानने के लिए आप एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। उसके बाद आप इनके डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी है हमारा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके भी ज़्यादा जानकारी इन कोर्सेज के बारे में ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहला एक आर्टिकल आज आया हुआ है, जल्लीकट्टू कल्चरल प्रैक्टिस और क्रूएल्टी पर। ये आर्टिकल ना देखो कल भी आया था, पर कल इसमें इतना कुछ कंटेंट नहीं था एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, लेकिन आज जो आया है इसमें काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, ठीक है। तो गाइज, सबसे पहली यहाँ पे एक बात आ रही है कि क्या प्रिवेंटिंग एनिमल क्रूएल्टी इज अ ड्यूटी ऑफ अ स्टेट। क्या है जल्लीकट्टू, ये जानेंगे। क्या है ये प्रैक्टिस, ये जानेंगे। क्या है ये पूरा मामला, वो जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है ना, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, आपको इससे इस खेल के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जल्लीकट्टू की प्रैक्टिस जो है ना गाइज, यही है। इसके अंदर होता क्या है, ये जो बैल है, ये बुल जो है, इसका जो ये हम्प है, इसको क्या बोलते हैं, हम्प। इस खेल के अंदर अगर आप इसके हम्प को पकड़ लेते हो तो फिर यहां पे देखने में ये मिलता है कि ये बैल जो है, ये बुल जो है, ये आपके अंडर में आ जाती है, ठीक है। अब यहां पे आपको एक चीज समझनी होगी कि इस बुल का पूरा कंट्रोल इस हम्प से होता है। ये बुल शांत हो जाती हैं अगर कोई इनके हम्प को पकड़ लेता है। ये खेल यही है। इसमें देखिए दो पार्टीज होती हैं। एक वो पार्टीज होती हैं जो इन बुल्स को प्रिपेयर करते हैं इस इवेंट के लिए, और वो इनको बिल्कुल हैवी बनाते हैं। इनके ऊपर काफ़ी सारा, आप कह सकते हो कि फिजिकली वायलेंस भी होता होगा, जिससे कि ये बुल इस कैपेसिटी में आती है कि आप जो है इनका जो भी इनका आक्रोश है या फिर कोई इनको जो पकड़ने की कोशिश करे तो जो ये बुल हैं उससे बच सकें। उस तरीके का इनको तैयार किया जाता है उन लोगों के द्वारा। दूसरे वो प्लेयर्स होते हैं जो इस गेम को खेलते हैं, और इनमें से जो जीतता है, अगर ये प्लेयर जीतता है तो ही इज द विनर, और अगर ये बुल जीतता है तो जिसने इस बुल को ट्रेन किया है या फिर जिसका ये बुल है, ही इज द विनर। तो ये बेसिक एक प्रैक्टिस है जल्लीकट्टू की, जो हमारे देश में होती है साउथ साइड में। अब यहां पे क्या मामला है, इस पे आते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 जजेस की जो बेंच थी, उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया था 2017 में, आई थिंक। अभी ईयर अपन देख लेंगे, एग्जैक्ट मुझे अभी क्लियर नहीं हो रहा, इसमें लिखा होगा। तो वर्डिक्ट दिया था कि तमिलनाडु के अंदर जो ये प्रैक्टिस ऑफ जल्लीकट्टू होती है, ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, और ये नहीं होनी चाहिए। तो जब ये पर्टिकुलरली आपका ये वर्डिक्ट दिया गया था, तो हमें देखने में ये मिला था कि तमिलनाडु में ना काफ़ी ज़्यादा जो है इसके अगेंस्ट में वायलेंस हुआ था। मैं 2000 आपके सामने ना 17 बोल रहा था, लेकिन आई थिंक इन 2014 एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजन, अ 2 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड जल्लीकट्टू इलेजिटिमेट। तो यहाँ पे मैं फिर इसको करेक्ट करता हूँ। ये 5 जजेस की बेंच ना, ये अभी सुनने वाली है, ठीक है। ये वर्डिक्ट अभी फिर से कोर्ट में है, तो वो सुनने वाली है। मैं अभी इस पे आऊंगा कि अभी क्या कंटेक्स्ट है। पहले अपन पास्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजन केस के अंदर हमारी कोर्ट ने यह कहा कि ये जो प्रैक्टिस होती है जल्लीकट्टू की, ये इलेजिटिमेट है। लेकिन हुआ क्या, जब इतना ज्यादा लोगों के, क्योंकि लोगों के रिलीजियसली सेंटीमेंट हैं, कल्चरल सेंटीमेंट्स हैं, तो लोगों ने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जिसके चलते हुए देखने को यह मिला कि तमिलनाडु की सरकार एक अमेंडमेंट लेके आती है और उसके बाद इस स्पोर्ट्स को लेजिटिमेट करार देती है, ठीक है। अभी पहले देखो, थोड़ी सी एक चीज जानो, हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ह्यूमंस को फंडामेंटल राइट दिया गया है, लेकिन एनिमल्स को नहीं दिया गया है। एनिमल्स के राइट जो है ना, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी में दिखते हैं, पर आपको एक डिफरेंस पता है ना, फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सिएबल, मतलब अगर कोई उसको वायलेट करता है आप कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन डीपीएसपी जो है या फंडामेंटल ड्यूटी जो है, ये इनफोर्सिएबल नहीं होती हैं, ये मतलब कंपल्सर नहीं होता है इसको फॉलो करने का। तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी एंड आर्टिकल 21, ये अभी तक तो जो है ना, ये ह्यूमंस की बात करता है, ठीक है।
इसके बाद देखिए डीपीएसपी एंड एफडी में आपको मिलता है, ये मैंने आपको बताया है, बट ये अनफोर्सिबल ऑब्लिगेशन है। अब ये सारा मामला जो है ना वो इस एक्ट का है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, पीसीए एक्ट 1960। हमारे देश में एक एक्ट लाया था हमारी सरकार ने जिसका नाम था पीसीए एक्ट 1960। इसके अंदर एनिमल्स के ऊपर होने वाले जुल्मों को कम करने के लिए काफी सारे लॉज बनाए गए थे, लेकिन देयर वर सम एग्जेम्पशंस। पहला एग्जेम्पशन है कि भाई कुछ मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए, जैसे आप फ्रॉक्स के ऊपर देखते हो, रैट के ऊपर देखते हो, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज देखने को आपको मिलेगी कि ए नागराजन जो केस था, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया है, जहां पे जल्लीकट्टू की प्रैक्टिस को इलीगल बताया गया था, उसमें यह बोला था कि भैया ये जो प्रैक्टिस है दिस इज फॉरबिडन बाय द पीसीए एक्ट। और इवन कोर्ट यहां तक गई थी कि भैया जो 21 है अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो एनवायरमेंट एंड एनिमल्स पे भी आएगी, जो हमारा आर्टिकल 21 है। फिर क्या हुआ 2017 में, देखो मैं कंफ्यूज हो रहा था ना 2017 का केस, तो केस पहले का था 2017 में तमिलनाडु की सरकार ने एक अमेंडमेंट लाया था इस पीसीए एक्ट के अंदर, और उन्होंने ये कहा था कि इस पर्टिकुलर मामले से आपकी जल्लीकट्टू जो है वो एग्जेम्प्टेड है, या फिर इस पीसीए एक्ट से जल्लीकट्टू की प्रैक्टिस जो है वो एग्जेम्प्टेड है। आपको मैं एक बार बता दूं कि देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 टाइप की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये वाला जो मैटर था ना ये कॉन्करेंट लिस्ट में था, मतलब कि स्टेट सरकार भी इस पे लॉस बना सकती है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इस पे डिटेल बता देता हूं। यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव इक्वल पावर्स टू मेक ऑन प्रिवेंशन ऑफ एनिमल्स क्रुएल्टी, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जो कि एंट्री 17 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं कि भाई बाद में जो है प्रेसिडेंट का भी अप्रूवल मिल गया था, और 2017 के बाद ये प्रैक्टिस जो है वापस से तमिलनाडु में शुरू हो गई थी, ठीक है। इसके बाद ए नागराजन केस जो है उसमें मैंने आपको बताया, कहा कि भाई डीपीएसपी 51 आर्टिकल सब क्लॉज जी इसका वायलेशन है, फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेशन है। कोर्ट ने इवन ये भी कहा था कि आर्टिकल 21 एनवायरनमेंट की बात करता है तो उसमें एनिमल भी आ जाते हैं, यहां तक बात चली गई थी। लेकिन डायरेक्टली ये नहीं कहा था कि भाई जैसे राइट टू लाइफ ह्यूमन को है तो वैसे ही राइट टू लाइफ जो है वो एनिमल्स को भी मिलेगी, ये बात यहां पे ध्यान रखने वाली है। अब ये पूरा मामला है, पहले इस न्यूज पे बाद में आएंगे, पहले इसको ही समझते हैं। तो जल्लीकट्टू एक प्रैक्टिस है। अब यहां पे देखिए कल्चरल, रिलीजियस बिलीव्स एज वेल आपके ह्यूमन राइट्स भी कह सकते हो, और आप यहां पे कह सकते हो एनिमल राइट्स उनका वर्सेस है, मतलब एनिमल के पास क्या फंडामेंटल राइट 21 आना चाहिए, या फिर ये जो कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिस है ये सही ठहरा देनी चाहिए। तो ये पूरा मसला जो है ना यहां अटका हुआ है। अभी क्या ये न्यूज में है तो उसको भी देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, शायद 5 जजेस की है, ये कंफर्म कर लेना एक बार, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो इस पे वर्डिक्ट डिलीवर करने वाली है कि जो ये प्रैक्टिस ऑफ जल्लीकट्टू है ये सही है कि नहीं है। इस वर्डिक्ट के बाद या तो जल्लीकट्टू का जो प्रैक्टिस है ये रहेगा या फिर ये प्रैक्टिस नहीं रहेगा। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको ना 360 डिग्री समझ में आया हो, और इसमें कुछ गलत सही मतलब सारी चीजें हैं, लोगों के इस पे अपने अपने बिलीव्स हो सकते हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना बिलीफ इससे रिगार्डिंग जो भी है जरूर बताइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सेंटर क्लियर्स 19,744 करोड़ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के ऊपर। तो पहले तो समझो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, अगर जो है ना हाइड्रोजन कंबस्ट होती है तो ये रिलीज करती है हीट एंड स्टीम। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल की तरह यूज किया जाता है तो ये इमिट क्या करती है, ये इमिट करती है हीट एंड स्टीम। ये दोनों ही चीज एनवायरनमेंट के लिए किसी भी एंगल से नुकसानदायी नहीं है, इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है इसे। और अब जो है ना धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करते हुए अपने यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स को चेंज कर रही हैं। तो इंडिया भी उसके लिए प्रयास कर रहा है, और उसी के लिए हमारी सेंटर ने 19,744 करोड़ रुपए जो हैं वो अलोकेट किए हैं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को। इसके बाद देखिए एक आर्टिकल है गेमिंग एंड गैम्बलिंग, ये आपने कल भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा और आज भी इसको थोड़ा सा मतलब
कल बोल रहा हूं मैं, 2-3 दिन से आप इसके बारे में सुन रहे होगे। आज अपन इसको डिटेल में देखते हैं कि ये है क्या। ठीक है, देखो ड्राफ्ट रूल आया है फॉर ऑनलाइन गेमिंग। सबसे पहले तो ये जानो कि ड्राफ्ट रूल का मतलब क्या है। ड्राफ्ट रूल का मतलब है अभी ये इनिशियल स्टेज पे है, इट कैन बी चेंज्ड। ड्राफ्ट रूल बेसिकली एक कच्चा ढांचा है। जैसे कि देखो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, अब जब फाइनली आया तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, लेकिन कब से उसका ड्राफ्ट आया हुआ है, पहले आपने ड्राफ्ट पढ़ा होगा। तो ड्राफ्ट का बेसिक मतलब होता है कच्चा ढांचा, ये समझिएगा। तो अब ये न्यूज में क्यों है, मीटी जो है, मीटी की फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इन्होंने ड्राफ्ट रूल्स रिलीज किए हैं फॉर ऑनलाइन गेमिंग। देखिए आप लोग यूट्यूब पे देखते होंगे कि आज की डेट में ऑनलाइन गेमिंग की इंडस्ट्री बहुत बूस्ट कर रही है। हर 5वां-6वां बच्चा जो है वो गेम्स के पीछे पागल है। आप गेमर्स यूट्यूबर्स को देख लो, उनके इतने फॉलोवर्स हैं, इतने सब्सक्राइबर्स हैं जितने अच्छे कंटेंट वालों के नहीं है ना। तो मतलब ये इंडस्ट्री जो है ना बहुत तेजी से बूस्ट कर रही है। लेकिन अभी इंडिया जो है ना वो ऑनलाइन गेमिंग में, मैं अभी इस टॉपिक से हटके बता रहा हूँ, ये जो गेम्स है ना हमारे देश के तो कोई भी ऐसे पॉपुलर गेम्स नहीं बन पाए हैं, बाहर से ही आते हैं और वहां के लोग पैसा कमा रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर ये गेम्स पैसा कैसे कमाते हैं। देखो जिनको पता होगा, जो गेम्स खेलते हैं उनको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई गेम है जिसका नाम है सब्जी। ठीक है, ये गेम जो है ना कोई बच्चा बहुत खेलता है, बहुत एडिक्ट है, वो अलग अलग स्टेज पे इसके जाता है। इस सब्जी के अंदर ना वो ऑप्शन दे देंगे कि भाई तुम हमको 500 रुपए दो, तुम्हें हम वाली गन देंगे, मतलब फाइटिंग करने के लिए जैसे जो गन्स यूज होती हैं उसमें हम तुम्हें मिसाइल दे देंगे, हम तुम्हें वाली कार दे देंगे। तो बहुत सारे एडिक्टिव बच्चे जो हैं जो इस गेम्स के लिए बहुत पागल होते हैं, तो वो अपने पॉकेट मनी या फिर अपने जो पैसे होते हैं उसका यूज इन गेम्स में उन वेपन्स को परचेस करने में करते हैं। तो ये एक बेसिक तरीका है जिससे ये गेम्स पैसा कमाते हैं। देयर आर अदर टाइप्स भी, जैसे कि आप देखते हो कि ब्रांड प्रमोशन होता है या इस सब तरीके से। तो अभी हमारे देश में ना ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए ड्राफ्ट रूल्स आ चुका है। ठीक है, इसका नाम क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। इसमें ना ये जो मैंने आपको नाम बोला है, इसमें अमेंडमेंट लाते हुए ये ड्राफ्ट रूल्स आए हैं। ठीक है, क्या है ड्राफ्ट रूल्स, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाओ। हर गेम वाले, ऑनलाइन गेम वाले मिलके एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे। कौन कौन रहेगा तभी आप लीगली ऑपरेट कर पाओगे। 5 मेंबर्स की ये बॉडी होगी जिसमें डाइवर्स फील्ड के लोग होंगे, ऑनलाइन गेमिंग के, पब्लिक पॉलिसी के, आईटी, साइकोलॉजी एंड मेडिसिन। ठीक है, फिर इसके बाद आपको जो है ड्यू डिलीजेंस फॉलो करना होगा। ड्यू डिलीजेंस मतलब प्रॉपर प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग केवाईसी ऑफ यूजर्स। जो बच्चा खेल रहा है, जो बंदा खेल रहा है उसका केवाईसी यूजर्स का होगा। ट्रांसपेरेंट विड्रॉल होगा, मतलब उसमें देखो क्या होता है, जैसे आप पैसा जीत रहे हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ड्रीम 11, आप पैसा जीत रहे हो तो उसका जो विड्रॉल है ना वो ट्रांसपेरेंट होगा। ऐसा नहीं कि भाई सरकार से बच के हो रहा है या वो भी हो रहा है, अभी तो ये हो रहा है, फ्यूचर में देखो इसको सरकार जो है टैक्स में भी लेके आएगी। एंड रिफंड ऑफ मनी, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विनिंग्स, केवाईसी फॉलो नॉर्म्स लेड डाउन फॉर एंटिटीज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिस्ट्रिक्शंस ऑन बैटिंग, अगर आप गेम्स के नाम पे बैटिंग करा रहे हो ना तो रिस्ट्रिक्शंस है, फिर भैया बच के रहो, आपको जेल हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इस तरीके के गेम्स नहीं चलेंगे। तो ये कुछ मामला है जो सरकार अभी इसके ऊपर करने की कोशिश कर रही है। तो आज के सेशन में हमने 2 टॉपिक्स देखे। पहला गाइस हमने देखा क्या, जल्लीकट्टू वाला पूरा इवेंट, ठीक है, और दूसरा हमने देखा ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पे जो अभी ड्राफ्ट रूल्स आया है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इस बात को ध्यान से समझना, डोंट रन अवे टुवर्ड्स द क्वांटिटी, ऑलवेज रन टुवर्ड्स द क्वालिटी। ठीक है, ये बात मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भ्रम में मत फंसिएगा कि जो 4 घंटे के सेशंस होते हैं वो बेटर होते हैं, जो थोड़ा शॉर्ट टाइम के होते हैं वो कम बेटर होते हैं। हम आपका ज्यादा भला चाहते हैं, क्योंकि देखो मुझे कोई सैलरी पे नहीं कर रहा है। मैं चाहूं तो सेशन को 2 घंटे भी कर दूं, 40 मिनट भी कर दूं, मेरे ऊपर है, मैं 30 मिनट भी कर दूं, 20 मिनट भी कर दूं। मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं आपको वही चीज दे रहा हूं जो आज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट निकलेगी। आप आज का न्यूज़पेपर इसीलिए टेस्ट के लिए उठा भी लो, बहुत सारी न्यूज होंगी, राहुल गांधी यहाँ आए, भारत जोड़ो यात्रा, या कुछ फॉरेन पेज पे आप न्यूज पढ़ोगे कि ये वहां गए, वो वहां गए, लूला जो हैं वो ज्यादा उनसे रिलेशन क्लोज रखेंगे, पर ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। आप रीडिंग के लिए पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, तो वो वाली चीज है। काम की जो चीजें थी वो हमने देख ली हैं, ठीक है।
तो ये था हमारा आज का शॉर्ट एंड स्वीट एंड प्यारा सेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। जल्लीकट्टू वाला एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने जल्लीकट्टू का वर्डिक्ट देखा, फिर हमने देखा कि 17 के अंदर वहां की तमिलनाडु की सरकार ने उसमें अमेंडमेंट लाया था, फिर हमने देखा कि वो प्रैक्टिस चल रही थी, फिर हमने देखा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 जजेस की बेंच इस पे देखने वाली है। हम्प क्या होता है? जो बुल होती है उसका ऊपर वाला जो हम्प है उसको जब कोई बंदा पकड़ लेता है तो वो हम्प से वो बुल कंट्रोल हो जाती है। यहीं पे अगर वो बुल जीतती है तो जो उसका मालिक होता है वो इस गेम में विनर हो जाता है। क्लियर है? ऑनलाइन गेमिंग वाला हमने पूरा क्लियर कर लिया। तो थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल हमारे सेशन में। एंड डोंट फॉरगेट कि मंडे से सैटरडे सेशन होता है, संडे मैं भी ऑफ लेता हूँ, इंसान हूँ तो, और संडे ऐसे कोई खास आता भी नहीं न्यूज़पेपर में, अगर कुछ आता है तो मंडे में कवर कर लेते हैं। दिस इज इट, थैंक यू, बाय, जय हिंद।